ये देख लो, ये क्या बात है, क्या बात है। 744 की पावर देखो, यानी 4x4 ट्रैक्टरों के बराबर पावर कर रहा है ये। और 4x4 पे इतना वेट रख देना, उनकी पावर भी लाजवाब होगी। गुड मॉर्निंग, राम राम सभी भाई। और आज थोड़ा सा कि कल अपने वीडियो सेकंड शूट किया था सेकंड पार्ट, तो आज थोड़ा सा कि ट्रैक्टरों की रिपेयरिंग आ गई। तो ये है कि चलते हैं तो वो आपको पता है कि बड़े वाले हों या मैंने ट्रैक्टर खर्चा तो लाते ही हैं, यानी कुछ ना कुछ नुकसान होता है। वो कहाँ गया मेरा भतीजा, अभी तो यहीं था, यानी वो एक नमूना पता नहीं कहाँ गायब हो गया। चलो मिल गया, अंदर चला गया था। यानी इनका भी ध्यान मुझे रखना पड़ता है क्योंकि बाहर है ना यहाँ पर, तो इसलिए यानी पलक झपकते गायब हो जाता है सामने से, पता नहीं चलता ज़्यादा कहाँ, इसलिए ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अब देखो साइडों में घास उग रखा है, तो इधर चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि जानवर होते हैं, अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है, तो सांप बिच्छू वगैरह ऐसे जानवर बाहर रहते हैं, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी, क्योंकि परसों अपने यहाँ पर सांप आ गया था, इसीलिए वो चीज़ है। तो चलो आज थोड़ा सा कि अपने ट्रैक्टर की रिपेयरिंग है ये करेंगे, और फिर ये थोड़ा काम एडिटिंग पे बचा हुआ वो करेंगे। ये देखो अपने इसका बेरिंग लगाया था, इसमें हमने कल तो वीडियो शूट कर रहे थे परसों, ये दोनों में बेरिंग डालें, पहले बेरिंग नहीं थे, ये वाले हमने अटैच किया अलग से क्योंकि ये टायर कुछ ज़्यादा ही टेढ़े रह रहे थे इस तरीके से, तो इसलिए बेरिंग डालें। तो इससे कि 4x4 है तो इसीलिए बेरिंग ज़रूरी है वो चीज़ है। मिनी बेरिंग इसमें डलेंगे नहीं तो थोड़े, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है, तो ये वाली बड़ी है तो इस हिसाब से बेरिंग डलते हैं। तो ये देख लो, ये वाले बेरिंग लगाए हमने, थोड़े एक्स्ट्रा पार्ट थे वो कट कर दिए, ये रहे, तो ये लगाए थे। लेकिन ये ट्रैक्टर ट्रॉली में था, आगे से भरी हुई ट्रॉली में उड़ता था, और जब भी रिवर्स लेते थे झटके से गिरता। अब इस टायर के ऊपर पत्थर आया क्या आया कि पता नहीं, यानी ये तो पूरा के ऊपर हो गया और उधर का टायर हवा में रह गया, ऐसे टच किया नहीं, जैसे नीचे गिरा ना तो इस पर पूरा झटका लगा, लोड आया। तो क्योंकि एक्स्ट्रा सपोर्ट लगाए नहीं थे, तो हमें उस टाइम पे तो शाम तक ये रेडी हुआ था, और मैंने सोचा कि इसे फिर पहले वीडियो शूट कर लेते हैं, बाद में अच्छे से करेंगे। तो थोड़ा सा लास्ट तक जाते जाते ये निकल ही गया था, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं आई, आराम से चल रहा था। बस ये थोड़ा टायर टेढ़ा हो गया था, वो तो सीधा रह रहा था, ये टेढ़ा हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता ना, फिर ट्रैक्टर का लुक अलग ही आता है टेढ़े टेढ़े टायरों में, इसलिए अंदर क्यों झुक जाते हैं वो चीज़ें। तो चलो आज ये थोड़ा ये करेंगे, और सुबह का टाइम है, वो बाहर खेल रहा है, फिर लगेंगे एडिटिंग के काम पे, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा हमें वो चीज़ें। और बैटरियाँ हो रही है, ये अपने लाइट बार बार नीचे क्यों लटक जाती है, मैं ऊपर लगाता हूँ तो ये पता नहीं, अब इसका कुछ अलग से जुगाड़ करना लगता है कि कील ठोकनी पड़ेगी इसके अंदर ही डायरेक्ट, तभी रुकेगी। यानी मैं वायर वगैरह डालता हूँ लेकिन निकल जाते हैं हिलने की वजह से वो चीज़। और उसे देखो वहाँ पे वो अलग ही दुनिया में है, इसी दुनिया में हम भी पहले हुआ करते थे, आजकल इस दुनिया में चल रहे। थोड़ा सा अपग्रेड कर लिया, जैसे आपको ही पता है दुनिया ने अपग्रेड कर लिया, इतना अपग्रेड कर लिया कि अब सल्टने के विचार में है। तो आपको पता चल रहा ही होगा इधर उधर देख के माहौल क्या चल रहा है, और इस माहौल की वजह हम ही है, क्योंकि अपनी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हम आपस में झगड़ने लग गए। तो ये अक्सर अगर किसी चीज़ जैसे जानवरों की बढ़ती है और इंसानों की बढ़ती, तो ये होता है कि हम आपस में झगड़ने लग जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ होती है कि हम किसी दूसरी चीज़ को देख ही नहीं पाते, और एक दूसरे से फिर नफ़रत वगैरह वो पैदा होने लग जाती है। ये नॉर्मल है, वैसे किसी चीज़ की तादाद ज़्यादा हो तो वो चलता है। फिर अब देख लो, हम अगर इंडिया में हैं तो कुछ भी छोटा मोटा लफड़ा होता है तो हम झगड़ने लग जाते हैं, लड़ाई होने लग जाती है। अगर यही हम किसी दूसरे देश में हो, हाँ अगर कोई मिल जाए इंडियन, कितने प्यार से रहते हैं, वही चीज़ होता है कि हम अगर अपने देश में होते एक दूसरे से, तू यहाँ का है तो वहाँ का है, तुम्हारी लैंग्वेज अलग है, तू ऐसा है वैसा, ये सब कुछ चलती रहती है। अगर हम बाहर जाएँ तो इंडियन है, बस इतना ही चाहिए। वो चीज़ होती है, फ़र्क पड़ता है वो अपनी सोचने देखने की वैसे ही हो जाती है, क्योंकि हम जगह के हिसाब से किसी चीज़ को देखते हैं। यानी यहाँ पे तो हम सारे इंडियन हैं, तो इंडिया में रह रहे, तो हमें वो है कि थोड़ा सा कैसा है कि हाँ नॉर्मली देखो सब लोग जा रहे हैं आ रहे, क्योंकि सामने सड़क है, तो इसलिए कोई देखना नहीं। अगर यही हम बाहर देश में होते एक तो इंडियन जाते हुए दिख जाते तो हाँ ये लोग थे, वो चीज़ चलती है। तो ये होता है कि अब देखो माहौल और भी कुछ गड़बड़ा रहा है, तो दिक्कत अब आने वाली है, तो सच कहूँ तो बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि हम सुधरने वाले हैं नहीं। और समझदार को इशारा काफ़ी होता है, और ना समझ पाऊँ कि कितना समझा लो वो चीज़ है, मुझे नहीं लगता कुछ ठीक होने वाला है, नहीं होगा। तो वही चीज़ है, अब कुछ ठीक नहीं होगा, अब होगा वो होगा, अब जो होगा वही होगा, अब कुछ ठीक नहीं होगा। अब सब अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध के रखिए, आगे आगे क्या होता है वो देखते रहना, क्योंकि वही चीज़ है। एक ही चीज़ कहूँगा, समझदार को इशारा काफ़ी होता है, बाकी को चलो फिर अपने को क्या है, और मैं पहले से जानता हूँ ये सब, तो और कुछ नहीं। चलो फिर, और थोड़ा सा मैं भी मस्त थोड़ा ट्रैक्टर को देख लूँ, और थोड़ा सा अपने इधर बाहर देखो, थोड़ी हवा चल रही है तो बाहर थोड़ी मस्ती वगैरह, मैं इसीलिए ही करता हूँ बस। मुझे और कुछ नहीं चाहिए बाहर की दुनिया से, ना कुछ लेना देना, क्योंकि मुझे पता है कि कौन क्या है कैसा है, पता चल जाता है। वो चीज़ें घर वाले नहीं जानते, वो अलग बात है, मुझे तो अच्छी तरह से घर वाले नहीं जानते, बाहर वालों का क्या है, यानी कि माइंड वगैरह सेट रहता है ना, वो अलग चीज़ रहती है। किसी चीज़ को देखने का नज़रिया वो देखा जाता है, और मेरा सबसे अलग है, वो भी देखा जाता है, तो वो चीज़ है। और
देखो सबका दुनिया को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है, मेरा भी है। मैं अलग तरीके से देखता हूँ और अलग तरीके से समझता हूँ और अलग तरीके से रहता हूँ, वो चीज़ है। क्योंकि वो क्या करा, वो कुछ नहीं करा, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। अच्छे से जो करना है वो करो, मुझे उससे कोई लेना देना। बस अपना देखो और किसी का ना देखो, क्योंकि टाइम ही ऐसा है। तो अपना देखो कि कैसे क्या सर्वाइव करना है, बाकी का कि पड़ोस का भी मत देखो, यानी अपने बगल वाला का भी ना, खुद का देखो कैसे सर्वाइव करना है, वही काम में आने वाला है। क्योंकि अब चलो फिर मैं अपना काम करता हूँ, मैं काम लेते बैठ गया तो थोड़ा इसका भी ध्यान रखना है कि इधर खेल रहा है। तो अभी थोड़ा सा और भी ट्रैक्टर का भी काम है, एडिटिंग का भी काम है, वो करते हैं। और अभी जाके अपना काम कंप्लीट हुआ। ये क्या, ये लाइट कैसे ऑन हो गई, यानी जो काम कर रहे हैं वो हो रहा नहीं है, जो नहीं कर रहे हैं वो हो रहा है। चलो अब जाके अपना काम कंप्लीट हुआ है और बाहर छाँव भी हो गई क्योंकि शाम हो गई। सच कहूँ तो एडिटिंग करना, अपलोडिंग करना, थंब वगैरह रेडी करना आम चीज़ तो है नहीं, ये चीज़ है। यानी कि दोपहर में लगे थे, लगभग मैं खाना खा के लगा था एडिटिंग के काम पे 11:30 बजे। उससे पहले मैंने रेडी किया था सवराज को, तो खाना खा के लगा एडिटिंग के काम पे। और अब जाके तो 5 बजे जाके फ्री हुआ, तो थोड़ा बहुत तो ये अपलोडिंग में लग जाता है, वो चीज़ है। और चार्ज लगा के थोड़ा और बाहर टहला हूँ क्योंकि दोपहर से शाम हो गई। यानी फ़ोन 80% था जब मैं एडिटिंग के काम पे लगा था, 5% पे ये सारा कंप्लीट हुआ है। अब देख लो, एडिटिंग भी की, थंब भी रेडी किया, ये सब कुछ करके फिर हाँ अब जाके फ्री हुआ। और अब अपना फ़ोन जाके फिर से थोड़ा चार्ज हुआ है क्योंकि अभी बज रहे हैं 6 बजने में अभी 4 मिनट कम है, वो ठीक है। तो वो है अब जाके थोड़ा चार्ज हुआ है, पूरा नहीं हुआ, वो भी आधा हुआ, 70% हुआ है। और चलो फिर अब अपना अपलोड भी हो गया और फुल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और अब देख के बताना कैसा क्या बना है। लेकिन शूट करने में कल सारा दिन लग गया, दोपहर के अंदर ही शूट कर रहे थे। अब मैं एडिटिंग करते करते थोड़ा थक भी गया क्योंकि आधा एडिट मारा था मैंने, वो सारा ही कैंसिल हो गया क्योंकि पता नहीं क्या हुआ, ऑटोमेटिक ही ऐप थोड़ा रिवर्स हो गया, ऑटोमेटिक जितना भी ये एडिट किया था वो सारा चला गया, फिर से शुरू से एडिट करना पड़ा। तो कुछ क्लिप वगैरह हटानी, यानी लगभग 51 मिनट का वीडियो था, उससे 22 मिनट का किया है। अब देख लो 51 मिनट का, इसीलिए देख लो एक ये मान लो कि अपने 1 घंटे का, ये सिर्फ 9 मिनट ही तो कम है, वो तो इधर उधर क्लिप वगैरह को सेट करने में ही निकल जाती है। यानी 1 घंटे का वीडियो से उसे 22 मिनट का करने में टाइम भी लगता है। अब 1 घंटे का है तो 22 मिनट का होगा ही, क्योंकि काफ़ी बड़ा शूट हुआ था इसलिए। यानी कल सारा दिन लग गया था, वो तो होना ही था, वो चीज़ है। चलो अभी हल्के हल्के बादल हो रहे हैं बाहर, और बारिश के कल भी हो रहे थे बादल, लेकिन कल भी बारिश आई नहीं। थोड़ा सा हुआ था बारिश का माहौल, लेकिन आई नहीं। और आज थोड़ा माहौल हो रहा है, आज भी नहीं आएगी, आज गर्मी ऐसी कैसी है। देखो अभी हवा चल रही है अच्छी खासी, कहाँ से बारिश आई, वो चीज़ है। और अपना स्वराज रेडी हो गया है। अब मैं थक गया हूँ, यानी यहाँ पर डार्क सर्कल हो गया, यानी रात को 11:30 बजे तक वीडियो वगैरह अपलोड करना, फिर उनको प्रोसेसिंग चलती है, फिर उन्हें कंप्लीट देखना कि कुछ गड़बड़ तो नहीं, उसके बाद में सोना, यानी 11:45 हो जाते हैं, वो चीज़ है। कभी 12 ही बज जाते हैं, रात को तो 11:45 हो गए थे, लेकिन 12 नहीं बजे थे। लेकिन सुबह 6 बजे लगभग 7 बजे उठता हूँ, यानी 6:30 पौने 7, तो वही चीज़ है रोज़। चलो फिर अब थोड़ा सा बाहर अब चलाएंगे, थोड़ा ट्रैक्टर थोड़ा इधर उधर टहला, तब तक तो फ्रेंड आ गया था, तो उसके साथ गपशप लगाने लग गया। तो अपने पास तो सड़क ही है, तो इधर से गुजरते हैं तो हायल हो जाती है, वो चीज़ है। थोड़ा फ़ायदा रहता है मेन रोड पे रहने का, ये इसी चीज़ का फ़ायदा होता है, कौन किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा। चलो फिर अभी अपनी बैटरियाँ भी सारी चार्ज हो गई, और अभी थोड़ा सा ट्रैक्टर वगैरह चलाएँगे। तो कल वीडियो शूट किया तब चलाया, अब कल करेंगे अपना रोटावेटर की टेस्टिंग। देख लो टाइम नहीं है तुम्हारे भाई के पास, कल करने वाले हम रोटावेटर की टेस्टिंग, तो उसका वीडियो शूट करेंगे कल, तो वो अपने दूसरे चैनल पे अपलोड करेंगे। इस पे नहीं, इस पे तो अभी हुआ है, इस पे फर्स्ट पार्ट अपलोड किया तो सेकंड तो करना ही पड़ेगा। अब करेंगे रोटावेटर की टेस्टिंग। उसके लिए थोड़ी मिट्टी के अंदर से पत्थर वगैरह वो निकालने होंगे, तो ये इस पत्थरों को निकालने के लिए हम लेंगे कल्टीवेटर और प्लाऊ का सहारा, क्योंकि पहले प्लाऊ से जो बड़े पत्थर वो निकल जाएंगे, कल्टीवेटर से छोटे पत्थर है वो निकल जाएंगे। तो जिसमें रोटावेटर की ब्लेड वगैरह उनके अंदर पत्थर फंस जाते हैं और फिर बॉडी और ब्लेड के बीच में आ जाते हैं, एकदम से ब्रेक लगते हैं रोटावेटर के, जिसमें एक ब्लेड तो निकल भी गई, कहाँ गई ये रही, यानी ये वाली एक ब्लेड निकल गई है जो सबसे लास्ट में लगी हुई थी। ये वाली ब्लेड क्या है कि सिंगल थी, साइड में लगी हुई थी सबसे लास्ट में, इसलिए थोड़ा सा पत्थर के साथ जैसे पसीना, एक बार के लिए रोटावेटर रुका था, जैसे ही मैंने पत्थर निकाला ना, पत्थर के साथ में यही निकल गई, यानी अच्छी खासा नुकसान हो जाता है। चलो फिर अब देखते हैं, आज लेके चलेंगे हम स्वराज 744 प्लाऊ के अंदर। अभी हम लेके आ गए स्वराज 744, अब देखते हैं कैसे क्या चलता है। इधर ही रख देते हैं, वेट लगा के लेके आगे। वेट इसलिए क्योंकि ट्रैक्टर घूमने में दिक्कत करता है, और इसके ऊपर वेट इसलिए क्योंकि आगे वेट बढ़ गया है तो ट्रैक्टर चलने में दिक्कत करेगा। ये तो थोड़ा अपने अंदर का सामान है, यानी ट्रैक्टर के जो पार्ट कट किए थे। अभी देखो स्विच ऑन है, उसमें ऐसी पावर आ रही है, और अब करते हैं मीडियम में डालते हैं। हाँ अब मीडियम मोड में, मीडियम में ये ऐसे चल रहा है तो पावर मोड में कैसे चलेगा, यानी मीडियम में परफॉर्मेंस देखो इसकी। और ये मीडियम में इतनी शानदार पावर दिखा रहा है, क्या बात है।
ये पीछे पलाव के ऊपर वेट है, वरना ये रिवर्स भी ले जाता। काफ़ी ज़्यादा वेट है, आगे तो चल रहा है, वेट होने की वजह से पीछे नहीं जा पा रहा। और मीडियम के अंदर इतनी शानदार पावर, ट्रैक्टर बैठ गया है और पलाव भी बैठ गया है। वो तो गुड्डियाँ उखाड़ रहा है ट्रैक्टर, गुड्डियाँ एक नंबर उखाड़ रहा है ट्रैक्टर। और यहाँ आके कैसे फंसा भाई ये, ओ पता ही नहीं कैसे फंसा है। ये तो हाथ से खींचने पे मुश्किल से निकल रहा है, यानी पत्थर वगैरह आ गए ना, इसीलिए। ये देखो ऐसा लग रहा है कि हाँ अब चल रहा पिलाऊ में ट्रैक्टर। और इसके टायर थोड़े छोटे हैं, इसके टायर अपग्रेड कर देना तो परफॉर्मेंस देखने लायक होगी। ये तो अभी भी देखने लायक है। चलो इधर थोड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिट्टी है, नरम मिट्टी है, और इसीलिए इधर परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं इसकी कैसे क्या आती है। ये डाली बीच में कहाँ से आ गई, पेड़ की परफॉर्मेंस ख़राब कर रही है ट्रैक्टर की। अब ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस तो ख़राब डाली क्या ट्रैक्टर खुद ही कर रहा है। यानी पलाऊ चेक करो एक बार, ये डाली हटा देता हूँ, पलाऊ चेक करो। ये पलाऊ में मिट्टी कैसे भर रखी है, कितनी ज़्यादा भर रखी है। अरे थोड़ा सा रिवर्स लेते हैं, अब आ रहा है ना रिवर्स। यानी ट्रैक्टर में पावर में कितना डिफरेंस आ गया है। यानी ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा शानदार चल रहा है। ये देख, और ये नीचे से टच हो गया। ये क्या हुआ भाई, ये क्या बात है। इतना गहरा तो 4x4 ट्रैक्टर भी नहीं हिला पा रहे हैं, उनसे भी नहीं चलेगा इतना गहरा तो। अब देखो इसमें है पत्थर, मिट्टी के भी पत्थर है, वैसे भी पत्थर है, मुल्डिया पत्थर है, जो अपने यहाँ गाँवों की सड़क होती है पुरानी। तो इधर तो जयपुर साइड में कम है, थोड़ा सा उधर जैसलमेर बीकानेर उधर थोड़ा सा जो उधर ये निकलती है मिट्टी के अंदर से, तो ज़्यादा नहीं, 4 या 5 फीट खोदने पर ही निकल जाती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। और उधर सड़कें, कच्ची सड़कें इन्हीं की बनती है। और ये लो इधर जयपुर साइड में मैंने नहीं देखी कच्ची सड़कें इनसे बनी हुई। यहाँ पे ज़्यादा करके अपने जो पहाड़ों के पत्थर होते हैं उन्हीं से देखी है, तो कच्ची सड़कें मुल्डियाँ नहीं देखी। तो इससे मुल्ड का बाटा इसलिए कहते हैं कि ज़मीन जहाँ जिस ज़मीन में लगभग 10 से 11 फीट खोदने में पानी निकल जाए, यानी वहाँ मिलते हैं सबसे ज़्यादा, ये उधर ही मिलते हैं अपने। ये थोड़ा सा ये क्या ना ड्रामे कर रहा है, और ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि पीछे वेट कम है। और ये ट्रैक्टर की पावर चेक कर अब की बार फिर से। यानी ट्रैक्टर की पावर तो काफ़ी अच्छी है, बस टायर थोड़ी और अच्छी होनी चाहिए। पलाऊ तो गहरा चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा गहरा चल रहा है। ये देखो ये ट्रैक्टर इतना वेट है फिर भी आगे से उठ रहा है। परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा शानदार है, बस टायर परफॉर्मेंस वाले नहीं है। पावर लाजवाब है ट्रैक्टर में। ये बैठ गया, ये बैठ गया, बैठ गया, बैठ गया, अब की बार फंस गया। यानी कि मस्ती होता है इसी हो। यानी ट्रैक्टरों की फुल पावर देख रहा हूँ मैं किस में कितनी है पावर। ट्रैक्टर निकाल तो दी, यानी वेट ज़्यादा है ना। अब देखो ऐसे पत्थर है इसके अंदर, इसीलिए अब देखो जहाँ जहाँ पर ये पलाऊ चला वहाँ पे अंदर से निकलना स्टार्ट हो गए। अब जिधर से पलाऊ आया ट्रैक्टर आया चल के, उधर देखो पत्थर से निकले, और बाकी का अच्छे से लेवल है, उधर तो कुछ नहीं है वो चीज़ें। और ये देख अब काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ये वेट गिर जाएगा। ये गिर गया, नाम लेते गिर गया। अब कुछ नहीं, अब तो ऐसे देखो ये वेट थोड़ा मैं उठा लेता हूँ, क्योंकि उधर ट्रैक्टर आएगा तो उधर आएगा तो रख दूँगा मैं, क्योंकि एक बार ऐसे लेके आने वाला हूँ। ये देख लो ऐसे पलाऊ में तो ये जहाज़ की तरह चल रहा है। ये थोड़ा कुछ आ गया पलाऊ में, और ये इसकी आवाज़ ये देखो ऐसे पलाऊ में तो ये ऐसे चलता है। यानी ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे हेरो लगा रखा ना, उतनी पावर आती है। हेरो में कम आती है, वैसे पलाऊ में ज़्यादा आती है। और ये हम नई पलाऊ बनाने वाले हैं, यानी अपने डिश पलाऊ तुम्हारा भाई बनाएगा। न्यू प्रोजेक्ट सोच लिया मैंने, डिश पलाऊ जो अपने पास है नहीं। अपने यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिश पलाऊ चलते हैं, क्योंकि बालू मिट्टी में ज़्यादा कम पावर में काफ़ी अच्छी पलाऊ निकलती है, उनसे गहरी भी निकलती है। तो डिश पलाऊ बनाएंगे अब। न्यू प्रोजेक्ट देख लिया अपना। ये देख लो, ये क्या बात है, क्या बात है। 744 की पावर है, यानी 4x4 ट्रैक्टरों के बराबर पावर कर रहा है ये। और 4x4 पे इतना वेट रख देना, उनकी पावर भी लाजवाब होगी। चलो काफ़ी ज़्यादा मस्ती हो गई अपनी। और ये देखो आज मैं चेक करने वाला था कि इसकी कैसी क्या परफॉर्मेंस है, वो तो आपके सामने। बस टायरों की कमी है, टायर घस चुके हैं, गुड्डियाँ देख लो घस गई है बेचारी। अगर महिंद्रा अपने 4x4 में और जॉन डियर में जो गुड्डियाँ हैं बड़ी बड़ी वो डाल देना, तब आएगा असली मजा। तो ट्रैक्टर ये देख लो इधर से ये निकल गया, और ये थोड़ा टाइट हो गया। ये टाइट थोड़ा ऐसे हुआ कि घुमा के थोड़ा डालना पड़ेगा। चलो थोड़ी अब डालता हूँ मैं फुल पावर में। अभी चल रहा था मीडियम में, अब भी फुल नहीं है, लेकिन 7 वोल्ट के हिसाब से फुल है। ये देखो RPM चेक करो, ट्रैक्टर ये जहाज बना हुआ चल रहा है। यार पलाऊ पूरा ज़मीन में चला गया, हाँ सारा का सारा ज़मीन में चला गया। ये देखो आगे मिट्टी इकट्ठा कर रहा है वो। अब थोड़ा सा वेट वापस रख देते हैं, अब निकल गया ट्रैक्टर तो। और अब लोग फिर से थोड़ा वेट आ गया, ये पलाऊ थोड़ा मिट्टी इकट्ठा करने लग गया, और वापस निकाल लेते हैं। और ये थोड़ा रिवर्स, और वेट हटाते ही ये देखो ये थोड़ा ये घास ये जड़े कहाँ से आ गई। आगे के टायर चेक करो, और RPM देखो रिवर्स में है, इसके रियल RPM नज़र आ रहे हैं। ये क्या बात है, पलाऊ निकाल रहा है या हेरो निकाल रहा है। चल रहा तो वैसे ही जैसे हेरो निकाल रहा है, यानी स्पीड में पलाऊ में चले ना ट्रैक्टर, इतनी शानदार हो चलेगा, इतना शानदार कि ऐसा कि पता नहीं चलेगा कि टायर की लीक नहीं दिखेगी। ये देख लो, ये देखो एक नंबर चल रहा है ना। ये देखो आगे के टायर मिट्टी कितनी ज़्यादा इकट्ठा कर रहे हैं,
ये क्या बात है, और ये क्या शानदार है। अब शेरों के अंदर और भी ज़्यादा चलो फिर मस्ती काफ़ी ज़्यादा हो गई, और अपना 1-2 शॉर्ट वीडियो निपटा ही लेंगे क्या इसकी परफॉर्मेंस का, क्योंकि परफॉर्मेंस लाजवाब आ रही है, वो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ। और इसमें थोड़ी दिक्कत ऐसे ही ये घास फंस जाते हैं तो मिट्टी इकट्ठा करते हैं, और ये पत्थर ऊपर आ गए तो कल्टीवेटर में बड़े आराम से आ जाएंगे। हाथ से निकालने वाले कल्टीवेटर, जो पत्थर निकल जाए, ऐसे तो निकलेंगे नहीं, वो चीज़ है। चलो एक शॉर्ट वीडियो शूट करते हैं इसकी परफॉर्मेंस का। और अभी थोड़ा सा आज का ब्लॉग अपना यहीं पर ही एंड करना पड़ेगा, क्योंकि अपने फ़ोन में स्टोरेज की कमी हो गई है, तो ज़्यादा शूट नहीं होगा, वो चीज़ है। तो अभी बार बार देखो एरर लिख के आ रहा है, यूआर स्टोरेज इज फुल, तो इसीलिए आज का ब्लॉग अपना इतना ही होगा, क्योंकि आज स्टोरेज नहीं है अपने फ़ोन में। काफ़ी सारे वीडियो पड़े हैं तो उन्हें एक चुन के हटाना पड़ेगा, इसलिए इतना टाइम नहीं है अपने पास। तो चलो फिर तो आज का ब्लॉग यहीं पर ही एंड करते हैं। तो थोड़ी अपनी मस्ती चल रही, शॉर्ट वीडियो शूट कर रहा हूँ, हो रहा नहीं है, लगभग इतना ही हो रहा है 20 से 25 सेकंड का, तो इसीलिए तो इसमें भी टाइमर स्टार्ट हो गया है 10-9। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।